समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर बीतता मिनट नई अटकलों को जन्म दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटना में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भी सीएम रेस में कई लोग ले रहे हैं, लेकिन अब खुद चिराग पासवान ने सस्पेंस खत्म करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। यानी दिल्ली और पटना में चल रही सियासी हलचल के बीच चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है या नहीं। इस बीच सवाल यह भी है कि आखिर बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए जानते हैं सीएम और नई सरकार का फॉर्मूला बिहार में क्या होने वाला है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार में नीतीश कुमार के बाद सीएम फेस को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में सरकार का चेहरा बदलेगा, लेकिन गठबंधन वही रहेगा, यानी एनडीए का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। दिल्ली और पटना में जारी सियासी गहमा गहमी के बीच चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। सीएम फेस को लेकर चल रही अटकलों के बीच चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो इस रेस का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं पहले भी साफ कर चुका हूं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में कहीं नहीं हूं। तो अब चिराग पासवान के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई सरकार के फॉर्मूले, नए चेहरे और गठबंधन की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। चिराग पासवान ने संकेत दे दिया है कि नई सरकार में सिर्फ चेहरा बदलेगा, लेकिन संरचना और गठबंधन का फॉर्मूला लगभग वही रहेगा। इसी के साथ बिहार के सियासी कैलेंडर में 14 अप्रैल 2026 की तारीख लाल अक्षरों में दर्ज हो गई है, क्योंकि खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार में खेला पूरा होने की उम्मीद है। 13 अप्रैल को नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और 14 अप्रैल को नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वो अब देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ऐसी संभावना है कि इस बार जेडीयू को पहली बार डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ सकता है। एनडीए के नए पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम के पद मिल सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य में पार्टी की कमान उनके हाथों में सुरक्षित रहे। सीएम फेस को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है। पटना में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में होने वाली बैठक अहम मानी जा रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी इस बार बिहार में किसी ऐसे चेहरे को आगे ला सकती है जो भविष्य की राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है और उनकी जगह युवा और ऊर्जावान नेताओं को जगह दी जा सकती है। अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर हो गया है। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस कदम को मजबूरी करार दिया है। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश जी को सीएम पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्हें विकास की नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर राजनीतिक तौर पर रिटायर करने की साजिश रची है। नीतीश कुमार का नया रोल की अगर बात करी जाए तो नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन संभव है। दिल्ली में दिए बयान में नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहेंगे। हालांकि बिहार से उनका जुड़ाव बना रहेगा। पटना और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा और जेडीयू नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और करीब 2 घंटे तक चर्चा चली है। इस बैठक में नए मंत्रिमंडल और नेतृत्व को लेकर मंथन किया गया है। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रभारी की मौजूदगी में बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम फेस और सरकार गठन पर फैसला हो सकता है।
बिहार में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चिराग पासवान के बयान से साफ हो गया है कि वो सीएम की दौड़ में नहीं है, लेकिन इससे ये भी संकेत मिलता है कि एनडीए किसी नए चेहरे को आगे कर सकता है। अब नजर एनडीए की बैठक और अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि बिहार को अगला मुख्यमंत्री कौन मिलेगा। इतना जरूर है कि यह बदलाव सिर्फ चेहरा बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की राजनीति में नए दौर की शुरुआत भी कर सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।